students, how are you all? I hope you all will be fine at your home. Now today for class 4 in subject GK, we talk about classroom rules. In chapter 3 आपके GK के बुक में चैप्टर 3 जो कि क्लासरूम रूल्स का चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है. यू कैन सी हियर एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस. ओके बच्चों, इसमें कुछ रूल्स बताए गए हैं, इम्पोर्टेंट रूल्स जो कि आपके क्लासरूम से, आपके स्कूल की क्लासरूम से रिलेटेड हैं. ठीक है, यानी कि आप जैसे कि विद्यालय जाते हो, आप विद्यालय में गए, आप प्रेयर करते हैं, देन यू विल बी इंटर्ड योर क्लासरूम. फिर आपके टीचर्स आते हैं, आपको स्टडी पढ़ाते हैं, आप स्टडी करते हैं. तो बच्चों इन सब चीज़ों में, ठीक है, आप फ्रॉम मॉर्निंग आप स्कूल में एंट्री किए मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, आपकी असेंबली हुई, असेंबली आपने अटेंड किया, प्रेयर्स वगैरह किया आपने, उसके बाद आपने क्लास में एंट्री ली, आपकी स्टडी शुरू हो गई. ठीक है, तो इन सभी के दौरान ड्यूरिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस, जब आप असेंबली कर रहे हो, क्लास में इंटर कर रहे हो, स्कूल में एंट्री की, तो इन सभी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं. उन नियम के आधार पर, नियम के अनुसार आपको अपने आप को उस नियम के अनुसार कार्य करना होता है. ठीक है, ये नियम, ये रूल्स आपकी बेहतरीन के लिए, आपको और बेहतर बनाने के लिए, आप अच्छा कर सके, आप अच्छा बन सके, यू विल बी इम्प्रूव इन योर सेल्फ. ठीक है, इस रूल्स की हेल्प से आप स्वयं को इम्प्रूव कर सकते हो, स्वयं में आप अपने आप को अच्छा बना सकते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो एज अ बेस्ट स्टूडेंट, एज अ ओबीडियंटली स्टूडेंट. ठीक है, तो ये नियम हम लोगों को सिखाती है कि हम कैसे क्लास में रहें, कैसे असेंबली करें, कैसे हम इंटर करें, कैसे हम क्लास में अपने जो क्लासमेट्स हैं कैसे बिहेव करें, टीचर्स जो हमें पढ़ा रहे हैं उनसे किस तरीके से, किस वे में हमें टॉक करनी है. ठीक है, अगर हमें कहीं आना है, जाना है, किसी भी प्रकार का कोई वर्क, अगर हमें किसी भी चीज़ की नीड हुई, तो हम किस प्रकार से टीचर्स को, किस वर्ड से, किस वे में हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे परमिशन मांगेंगे कि सर आई वांट टू गो आउटसाइड फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, सर आई वांट टू टॉक विथ माय फ्रेंड अबाउट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर में यही बताया गया है कि किस प्रकार से आपको क्लास में रहना है, क्लास में आप किस प्रकार से रहेंगे, किन चीज़ों को आपको मानना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है. ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप अवॉइड नहीं करोगे तो आप बेस्ट स्टूडेंट, ओबीडियंटली स्टूडेंट्स नहीं हो सकते. ठीक है, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को आप फॉलो लगातार किए जा रहे हैं जिसको अवॉइड करना है, तो आप कहीं ना कहीं बैड मैनर्स की कैटेगरी में, बैड मैनर्स के बॉयज़ की स्टूडेंट्स की लिस्ट में आपका नाम आएगा, है ना. तो रूल्स इसलिए होते हैं बच्चों कि उन रूल्स को आप फॉलो करें, और रूल्स को फॉलो करने के बाद जब आप कंटिन्यू उस रूल को फॉलो करने लगेंगे तो आप स्वयं में देखेंगे कि आपके अंदर खुद एक अच्छी क्वालिटी आई है, और दूसरे लोग भी जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत महत्व देते हैं कि यस ही इज़ द बेस्ट बॉय, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर स्कूल, है ना. तो रूल्स को हमें फॉलो करने चाहिए. सो लेट्स नो अबाउट सम रूल्स. बी इन द क्लास ऑन टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि हमें अपने क्लास में टाइम पे उपस्थित होना चाहिए. बी पंक्चुएट इन योर टाइम. ठीक है, समय की प्रतिबद्धता बहुत ही अनिवार्य होती है. समय का हमें बहुत ही अच्छे से, समय को हमें नुकसान नहीं करना, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट किल द टाइम, है ना. बी काइंड टू योर क्लासमेट्स. आप क्लास में हैं, क्लास के साथ आपके और भी क्लासमेट्स हैं,
वो सब भी स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ रूडली बिहेव नहीं करेंगे, रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। बी पोलाइट, बी हम्बलनेस फॉर ईच अदर्स योर क्लासमेट्स। ठीक है, आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके मित्र हैं, उनके प्रति आप दयालु रहें, दयावान रहें, उनकी हेल्प करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। आपकी हेल्प से हो सकता है वो बच्चा जो कमजोर है वो तेज हो जाए। अगर आपको कोई चीज आ रही है तो आपको कभी भी अपने अंदर इस चीज को ईगो नहीं रखना है, एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप किसी चीज को जानते हैं, वो आपका क्लास फ्रेंड जो नहीं जानता है तो आप उसे बताइए, उसे समझाइए। इससे क्या होगा बेटा, आपका भी रिवीजन होगा। जो आपके माइंड में है सेटअप, वो आइडिया, वो बातें आप फिर से उस किसी और को, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को बता रहे हो तो फिर से वो चीजें रियलाइज होती हैं और फिर से आपका रिवीजन होता है। तो इसमें आपका भी प्रॉफिट हो रहा है और जिस फ्रेंड क्लासमेट्स को आप बता रहे हैं उसका तो प्रॉफिट हो ही रहा है। तो उसकी नज़र में भी आप एक अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे फ्रेंड होंगे और आप स्वयं में भी आपको अच्छा लगेगा कि मैंने किसी की हेल्प की। उस स्टूडेंट्स को, उस मेरे फ्रेंड को वो चीज़ नहीं आ रही थी, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मुझे आ रहा था, मैंने बता दिया, उसे आ गया, वो मुझे कहता है तुमने बता दिया, बहुत बहुत थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। तो आपकी भी वहाँ पे क्रेडिट बन गई, आपका भी वहाँ पे अच्छा गुडविल बना कि हाँ, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट फ्रेंड। ये हमेशा दूसरों को मदद करने के लिए तैयार रहता है। ओके, सो हेल्प कीजिए दूसरों का और काइंड, दयालुता लाइए। ठीक है, दयालु बनिए, दूसरों की हेल्प कीजिए। ओके, नेक्स्ट, respect your teachers because he or she wants the best for you। जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनके प्रति आपका भी कुछ कर्तव्य है कि टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो टीचर्स चाहे वो अध्यापक हो चाहे अध्यापिका हो, आप उनका सम्मान करें, उनको सम्मान की दृष्टि से देखें। ठीक है, हमेशा उनके लिए आप पोलाइटली रहें। यस सर, मुझे ये समझ में आ गया, सर मुझे ये नहीं समझ में आया, सर मुझे फिर से बता दीजिए। ठीक है, एक अच्छे से वे, जो कन्वर्सेशन का वे होता है, उस वे के अकॉर्डिंग आप अच्छे से अपने टीचर से पोलाइटली टॉक करें। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती, सर आई वांट टू से समथिंग, फर्स्टली रेज योर हैंड। सबसे पहले आपको बीच में नहीं बोलना है, फर्स्टली रेज योर हैंड। जब आप हैंड रेज करोगे तो टीचर्स का जो निगाह है वो आपकी ओर आकर्षित होगा, वो देखेंगे कि हाँ आपने हैंड रेज किया है, तो वो तुरंत पूछेंगे यस हैव यू एनी प्रॉब्लम। तो आपको कहना यस सर आई हैव एन प्रॉब्लम, आई हैव ए क्वेश्चन, एनीथिंग एज यू वांट। ठीक है, ये होता है वे टॉक करने का, बात करने का, अपनी बात को रखने का, क्लास में बात रखने की तरीके ये होते हैं। ऐसा नहीं कि आप रूडली लाउडली नॉइस करें, लाउडली वॉइस में आप टॉक करें, इट्स अ बैड मैनर। ओके, लिसन टू द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द टीचर। टीचर्स आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, किसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं, किसी चीज को बता रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से केयरफुली उनकी बातों को सुनना है, अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जो टीचर जब एक्सप्लेनेशन करने लगते हैं, बताने लगते हैं, तो बच्चे टॉक करते हैं एक दूसरे से, वो बिहाइंड अपने बैक साइड की ओर देखते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत टाइम हो गया, अभी तो बेल बजी ही नहीं, टीचर कब जाएंगे, बेल बजे थोड़ा बाहर जाऊं, घूम टहल कर आऊं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट जो बेटा आप स्कूल में पढ़ने आते हो, पढ़ने आ रहे हो, टीचर्स आपको मटेरियल्स दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, चैप्टर्स को बता रहे हैं, बुक्स के साथ साथ और भी जो सोशल टॉक्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ठीक है, सामाजिक कार्य हैं, सामाजिकता, ये सभी चीजें टीचर्स बताते हैं, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। ओके, रेज योर हैंड टू टॉक। पहले ही बताया मैंने, कोई भी बात आपको कहनी है तुरंत पहले आप हैंड को रेज करेंगे, बीच में आपको नहीं बोलना है। ठीक है, अगर टीचर्स कोई चीज बता रहे हैं, बीच में आपको नहीं बोलना है। जब उनकी बात खत्म हो जाए या फिर
वो कुछ बोले, उन्होंने कुछ बताया, टीचर ने आपको कुछ बताया, उसमें आपको कोई चीज ऑड लगी या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन क्रिएट हो गया, ठीक है, देन यू कैन रेज योर हैंड ऑन दैट टाइम, बट ओनली रेज योर हैंड, not to talk, not to say anything, only raise your hand. It is a show that you are a obediently boy, ठीक है, you are a good boy. ये दिखाएगा कि आप अच्छे लड़के हैं, आप आज्ञाकारी बालक हो, आप अच्छे विद्यार्थी हो, ठीक है. आप बीच में बोलोगे that's not be good. Be polite and respectful all the time. हमेशा पोलाइट रहिए, रेस्पेक्टफुल रहिए दूसरों के लिए, हर लोगों के लिए, ठीक है. कभी भी किसी से भी लाउडली वॉइस, रूडली वॉइस में बात नहीं करनी चाहिए. ये कहीं ना कहीं हमारी अभद्रता को दिखाता है. तो बच्चों, आप स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में आप टीचर आप आते हैं टीचिंग करने के लिए, ठीक है, स्टडी के लिए आप आते हैं, टीचर आपको टीचिंग करने के लिए आते हैं, टीच करते हैं आपको. तो आपका भी यह कर्तव्य है कि आप उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को एक्सेप्ट करें, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, ताकि आप आने वाले समय में एक अच्छे बालक, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त करें, अपने आप को दिखाएं आप समाज में कि हाँ, मैंने इस स्कूल से स्टडी की है, मेरी ये क्वालिटीज़ है. और बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपके अंदर कोई क्वालिटी अगर है, वो आपको बताना नहीं पड़ेगा सर मेरे अंदर ये क्वालिटी है, वो खुद दिखता है. आपके अंदर जो गुडनेस है वो दिखेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, पोलाइट रहेंगे, हम्बलनेस रहेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे दूसरों का, तो वो दिखेगा कि हाँ, आप ऐसा कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिक अपने आप दूसरों की नज़र में बेस्ट बॉय हो जाओगे, बेस्ट बॉय. ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू.